बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और हाज़िर होना तो होना होता है मैंने किसी और चीज़ के ऊपर, लेकिन अब हमारा एक बन गया है एक स्टाइल, और मेरा ख्याल है ज़रूरी भी है कि ये जो एक वन साइडेड सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा, एक हमारे ख़िलाफ़ एक नैरेटिव जो यूट्यूबर प्रोपेगेंडा सेल मिल के बना रहा होता है, उसमें फिर आपको पता है मेरी एंट्री बहुत ज़रूरी हो जाती है, तो मुझे उस पर बात करनी पड़ती है। और आज लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं आपके साथ शेयर करने वाली, मैंने वो भी करनी है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जब ये जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करते हैं, सो उसमें मेरे पास कम होता है। मैं कभी ट्वीट कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। ट्वीट में आप कितना लिख सकते हैं? सर जी, मैं अपनी पड़ास कराने निकालने के लिए ना, मेरे से इससे बेहतर मीडिया मेरे पास है नहीं। और ख़ास तौर पे अगर मेरी चीफ मिनिस्टर के बारे में कोई बात करें तो फिर आपको पता है डम डम छिक छिक मेरी एंट्री होती है, और मेरी एंट्री तो फिर होगी। मुझे कई लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी देखिए ना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का यूट्यूब चैनल है तो इसके ऊपर आप सियासी गुफ्तगू ना करें। मैंने कहा सियासी गुफ्तगू, सियासी बंदा सियासी गुफ्तगू करेगा ना, और जब मेरी चीफ मिनिस्टर के बारे में बात होगी तो सर मेरी एंट्री तो वज़ीर इत्तलात के तौर पर होनी ही होनी है। जब मैं वज़ीर इत्तलात नहीं थी मेरी एंट्री तब भी होती थी, उनकी वर्कर के तौर पर, उनकी बहन, उनकी फ्रेंड के तौर पर, तो अब भी मेरी एंट्री बहुत ज़रूरी है। कल एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ जिसके अंदर एक अदालती फ़ैसले में बांग्लादेश की जो साबिक वज़ीर आज़म है हसीना वाजिद, उनको सज़ाए मौत सुनाई गई। चूँकि आपको पता है कि उनके मुल्क में जो एक मूवमेंट चली, एक कू तो नहीं कह सकते, एक मैस मूवमेंट थी जिसके अंदर उनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हुई और वो फिर मुल्क से चली गई। इसके ऊपर हमारा इतना ही बनता है बात करना कि भाई उनका था, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर जो बेहतर समझा उन्होंने किया, उनकी अदालतों ने फैसला किया, उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक टोला है जिसने हर बेगानी शादी में जो है ना अब्दुल्ला होना, दीवाना होना होता है। और मुसीबत की बात है, खाली शादी नहीं, बर्बादी होगी ना उसमें भी मजलूम बन जाएंगे। और कोई बेगाना इनकलाब कहीं श्रीलंका में आएगा, वो याद है आपको? श्रीलंका जैसा इनकलाब लाना चाहते हैं। ये जब बांग्लादेश वाला हुआ था उस वक्त भी उन्होंने कहा था बस इनकलाब पाकिस्तान के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। वो फिर आपने देख ही लिया था उसके बाद क्या हुआ था। 2 दफ़ा इनकलाब लेके 4 दफ़ा निकले हैं, और इनकलाब का रोई नहीं निकला। वर्क फ्रॉम होम करते रहिए। या फिर यह है कि कोई दुनिया में कहीं फैसला आ जाए, उसमें मौसूफ तक्के के स्टेक होल्डर बन जाते हैं, तक्के के फ्रीक बन जाते हैं। तो ये मतलब, लेकिन देखें, ये फ्रीक ना बन सकें, ये कॉमरेड ना बन सकें, ये मजलूम ना बन सकें, पर एक इनका बेसिक तारुफ जो है ना वो कभी भी बदल नहीं सकता। और वो क्या है? वो तारुफ यह है कि मैं कौन जी, मैं खाम खा है जी, तो कुछ भी हो जाए। अच्छा, मुझे तो फिक्र पड़ी हुई है कि अब ये ना हो कि किसी के घर जो है वो कोई बच्चा हो जाए, कोई शादी हो जाए, उधर चुई बढ़ जाए। सर जी ऐसी भी आए हैं, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको इस बात का पता होता है। और या जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी खबर आई हो उसके अंदर उन्होंने घुसा देना है अपना अडयाला का चांसलर, और या फिर वो फेक किस्म की वो बाअसर अफराद में इमरान खान का जो है वो शुमार हो गया है, जिन्होंने इमरान खान की जो है डेट ऑफ बर्थ भी उसको नहीं पता होती। सर बड़े लतीफ़ हैं, लतीफ़ों की मतलब भरमार है। अच्छा, अब उन्होंने तमाशा ये शुरू किया सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी ये जो हो रहा है ना हसीना वाजिद के साथ, ये पाकिस्तान में भी होना है, और पाकिस्तान में इसका जो है रिपीट टेलीकास्ट होगा। मैं बताऊँगी आपको कि इसका असल जो है वो चीज़ें क्या हैं। एक तो आपको जो याद होगा कि हसीना वाजिद के वालिद साहब जो हैं शेख मुजीबुर रहमान, वो अपने आखिरी दिनों में, नहीं मतलब जेल जाने से आखिरी दिनों की बात हो रही है, कुछ और ना समझ लीजिएगा। जेल जाने के आखिरी दिनों में, जाने से पहले वो जो है वो अपनी तकरीरों में ख़ुद को मुजीबुर रहमान उसके वो करते थे, कोट किया करते थे, और मुजीबुर रहमान के साथ ख़ुद को मिलाया करते थे। तो ये अब वो हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ फैसले आए तो बड़ा नाच रहे हैं। उस वक्त ड्रामा कर रहे थे कि आप ड्रामा कर रहे हो। मैंने जैसे बताया ना, अगले ने, उन्होंने हर एक के घर में अगले ने पहुंच जाए, आप जो मर्जी कर लें। और लेकिन ये है कि ये कहानी जो है ये कोई बनी नहीं ना, बनती नहीं। एक तरफ शेख मुजीब साथ बन रहे थे आप, एक तरफ आपको बहुत उनके साथ मोहब्बतें सच्चियाँ हो रही थी आपकी, और अब जो है वो हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ फैसला आया है तो अब आप उसके दुआले हुए हैं। तो इसमें कहानी नहीं बनी आपकी। अब मैं बैठी हूँ, एक कहानी अब आपको मैं सुनाऊंगी। देखिए ना, वो जैसे उस दिन हमने किया है कि वो जो था अपना इकोनॉमिस्ट की जो स्टोरी आई थी उसके अंदर जो
बुशरा बीबी चल रही थी, तो हमने आपको बताया कि पाजी मतलब जमैमा बाजी ने एक पोस्टर बनाया था, उसकी क्या कहानी है। फिर हमने आपको ये भी बताया कि अलीमा बाजी जो है वो आजकल बहुत उडी उडी जावा हवा दे नाल हो रही हैं, उसकी क्या वजह है। तो आखिर बुशरा बाजी साइड पे होंगी तो अलीमा बाजी की एंट्री बनती है। सर स्वैग है, बात समझें आप। तो अब मैं बनाती हूँ, देखें ना, मैं अब आपको एक स्टोरी अब फिर मैं देती हूँ, और वो स्टोरी ये है कि हसीना वाजिद जो है वो सियासी जमात से ज़्यादा वो एक बादशाहत मोनाक की जो है उनकी स्टोरी बन गई हुई थी, और वो उसी तरह जुल्म करती थी जिस तरह इनका फसादी लीडर जो है वो मुंह पे हाथ फेर फिर के कहता होता था, मैं खाना बंद कराऊंगा, मैं एसी उतरवाऊंगा, इन सबको जेलों में डालूंगा, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ सज़ाए मौत के पर्चे कराऊंगा, एहसन इकबाल को जो है वो स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने के ऊपर जेल में डालूंगा, तो ये मरीम नवाज़ को उसके वालिद साहब के सामने अरेस्ट करूंगा, उनकी बेटी के सामने अरेस्ट करूंगा, इनको जेलों में डालूंगा, और फिर जला दो, आग लगा दो, इनको जो है वो छोड़ना नहीं। ये एक ये फाशिस्ट माइंडसेट जो है, ये वही माइंडसेट है जो इनके फितना फसाद लीडर का था, जो हसीना वाजिद का। पहली सिमिलैरिटी। दूसरी सिमिलैरिटी जो है वो ये थी कि 9 मई जो एक इनकलाब, खूनी इनकलाब लाने की जो इन्होंने कोशिश की, जिसके अंदर इन्होंने आग भी लगाई, पूरे मुल्क के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की, और उसमें भी क्या हुआ, काख भी नहीं। उसके बाद ख़ुद जो है वो जेलों में गए सारे, और आज भी जेलें भुगत रहे हैं। और जब जुलाई के अंदर जुलाई रेवोल्यूशन हुआ बांग्लादेश का, उसके बाद इनके अंदर फिर से एक हवा भरी। उन्होंने कहा कि बस बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान की बारी है, और अब पाकिस्तान में इनकलाब जो है वो आने वाला है। वो इनकलाब की फिर उन्होंने तैयारी की कि 2, 2.5, 3 महीने, और नवंबर में फसाद मार्च ये लेके निकले। और फिर फसाद मार्च में आपने देखा कि इस्लामाबाद की गलियों में जाके गड्डियाँ बदल के वहाँ से भागना पड़ा। इनके अपने जो वर्कर्स हैं उन्होंने इनके ऊपर जूते मारे, इनके उसके ऊपर गाड़ियों के ऊपर इनके ऊपर पानी की बोतलें फेंकी, और इनको वहाँ से जो है वो दुमदमा के भागना पड़ा। अब लेकिन बात यह है कि ये सारा करने के बाद बांग्लादेश ने तो जो अचीव करना था उन्होंने कर लिया। बंदा पूछे तो की मिले है, आपका फसादी जो है वो आज भी जेल में है, और उसने जेल में ही रहना है जब तक वो अपने जराइम की सज़ा नहीं भुगत लेता। लेकिन जो यूट्यूबर हैं उनको आपको पता है, उनको तो डॉलर आए हुए हैं ना, और अब तो वैसे सुना है वो बहुत मारामारी चल रही है। वो शहबाज गिल वर्सेस, वो शहबाज गिल तो आपको पता ना, उन्होंने राह चल दे लड़ाई वट्टा सुट की लड़ाई लेने वाली बात, उन्हें हर एक ने लड़ाई लेनी होती है। वो क्या जर्नलिस्ट, क्या अपनी पार्टी के लोग। फिर कोई एक इवेंट भी हुआ है स्पेन में गालिबन या कहाँ, वहाँ पर जो है वो खुद उनकी पार्टी जो है वो उनके लत्ते ले रही है कि इमरान खान का नाम नहीं है, उसकी तस्वीर नहीं है, पीटीआई का झंडा नहीं है, ये कौन से फंक्शन हो रहे हैं वो। तो भाईजान मतलब ये जिस प्रोजेक्ट के तहत ये इकट्ठे करके शरपसंद बनाए गए थे ना, उसका इलाज रियासत ने ढूंढ लिया। गेस व्हाट, क्या उसका जो है वो ये है कि एंटी राइट एक्ट जो है वो उसमें तरमीम मंजूर कर ली है पंजाब हुकूमत ने, जिसके अंदर पुलिस के ऊपर हमला या उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई मुज़ाहमत करने पर, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, आप देखें ना, मतलब ये जो सारे इनकलाबी लंदन अमेरिका में बैठे हैं, ये किसी पुलिस वाले की तरफ घूर के देखें, पुलिस वाले की गिरेबान पे हाथ डालें ना, जैसे यहाँ बहुत शौक है गिरेबान पे हाथ डालने का। और वो बेचारे नामुराद यूट्यूबर कभी वो पाकिस्तानियों को गालियाँ दे रहे होते हैं बैठ के, कभी वो पाकिस्तानियों को जो है वो ताने कोसने दे रहे होते हैं कि अल्लाह करे तुम्हारा कुछ ना रहे, तुम बाहर नहीं निकलते। क्यों निकलेंगे भाई लोग? अपने बच्चों को जो है वो फसाद में झोंकने के लिए कोई क्यों निकलेगा? पाकिस्तान के बच्चे जो हैं उनको आगे बढ़ना है। तो 7 साल की भाईजान कैद है, और अगर जत्थों में शामिल होके कोई जत्थागिरी करने की कोशिश की तो सजन फिर जुर्माना भी 5 लाख है इसके अलावा। तो अब जो है ना जागते रहना तो 3.5 नहीं रहना, साफ बता दिया मैंने आपको। जिसने, और अगर जुर्माना नहीं दिया तो भाईजान 1 साल कैद और है, 8 साल कोई बात नहीं। देखें, कायदे इनकलाब की मोहब्बत में, अडियाला के चांसलर की मोहब्बत में 8 साल क्या है, काट ले। लेकिन काटे ना वो जो बाहर बैठे हैं, वो जो बाहर बैठ के इनकलाबी जो वो कर रहे हैं ना तकरीरें, आए पाकिस्तान में आके साथ दें, आके यहाँ पे जेल काटे, यहाँ के बच्चे जेल काटे। हमने बाहर बैठ के सिर्फ जो है यूट्यूबरी करनी है और डॉलर कमाने हैं। ऐसे नहीं होता और ऐसे होगा भी नहीं। और हर बारी तो देसी कुकर नहीं ना मिलने। इमरान खान की किस्मत चंगी है भाईजान, वो उसको ज़र्फ़ वाला दुश्मन मिला है, जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने हमेशा
इस बात को एंडोर्स भी किया और वो कहती भी हैं कि इसको जो मांगता है इसको दो, इसको जिम की मशीन चाहिए वो दो, इसको देसी कुकर दो, इसको ड्राई फ्रूट दो, जो मर्जी दो, क्योंकि उनका ज़र्फ इतना छोटा नहीं है जितना ज़र्फ इसका छोटा था। लेकिन भाईजान फिर भी इमरान खान को मिल जाने कुकड़ तो अनु कख नहीं लबना। फिर वो आपको पता ना कभी या तो फिर वो मास्क लगा के अरे मेरा तो अपना सांस रुक गया, वैसे लोग कर कैसे लेते हैं, वो करके जाना पड़ता है मुल्क से बाहर, या फिर आपको जो है वो अतर मुनिल्ला साहब की बेगम साहिबा को कह के या पता नहीं कैसे करके आपको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त लेनी पड़ती है। तो सर मतलब ये भी है। और बाय द वे अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है, पेशावर हाई कोर्ट ने भी जो है वो फाइनली उसने भी एक फ़ैसला दे दिया है कि जो सरकारी जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, इनके फसाद उसके अंदर वो नहीं हो पाएंगे। और आपको पता है, आपने जितने भी इनके जो फसाद हैं मार्च उन्होंने देखे हों, उसमें क्या क्रेन्स हों, क्या जो है वो एम्बुलेंसेस हों, क्या उसके अंदर क्रेन्स हों, ये सब कुछ वो लेके निकलते हैं। बाकायदा पुलिस एहलकार, पुलिस की गाड़ियाँ, सरकारी मुलाजम लेके निकलते हैं जो है वो किसी सूबे पर या वफाक पर गार करने के लिए। तो भाईजान अब आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, ये आवाज़ सुनी नहीं ना आपने, ये रियासत ने भी सुना दी है कि आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, इसलिए अब आपने निकलना है तो फिर अपने ते रहना है, और उसके बाद देसी कुकड़ भी किसी को नहीं मिलने। तो ये मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दे दिया है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो पंजाब हुकूमत की कुछ अहम चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि जो जराइम की सूरत हाल है उसमें जब से CCD डिपार्टमेंट बना है पंजाब के अंदर, उसमें उसके बनने के बाद जेहलम, चकवाल, अटक, पाकपतन, खुशाब, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, ननकाना साहब, मरी और मियाँ वाली के जो अजला हैं, इनके अंदर कई दिनों तक जो माल छीनने की, डकैती की, रॉबरी की कोई भी वारदात जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। और इन गुज़श्ता साल के मुकाबले में इन जराइम्स के अंदर, इन ख़ास तौर पे इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 70 से 90% कमी आई है। 70 से 90% यानी जराइम ना होने के बराबर है। और लाहौर के हवाले से भी अभी कुछ अर्सा पहले भी आपको पता है एक रिपोर्ट ख़ुद जो है वो मीडिया ने जो है वो की थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क और लंदन से ज़्यादा जो है सिक्योर शहर इस वक्त लाहौर है। और आज बाय द वे मैं बता दूं आपको, आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मज़ीद इसके ऊपर सख्ती, ख़वातीन के हवाले से जो जराइम है उसके ऊपर मज़ीद सख्ती करने का हुक्म दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो भी ख़वातीन, बच्चियाँ जो कहीं पर हरास हों, उनके ख़िलाफ़ कोई जुर्म हो, उसको वो 15 पे रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट करने के बाद तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये सख्त डायरेक्शन आज दी गई है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम पर जो ज़ीरो टॉलरेंस है चीफ मिनिस्टर की, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम मुलाजमीन के उसके ऊपर भी नज़र आनी चाहिए। उनके पास एक रिपोर्ट पहुंची कि एक खातून जो है उन्होंने अपने हरासमेंट रिपोर्ट की, और लेकिन यह है कि उसके पास एक ट्रैफिक जो है वो कांस्टेबल खड़ा था, उसने उसको जो है वो रेस्क्यू नहीं किया या उसने उसको कोई फैसिलिटेट नहीं किया। तो उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा ने काफ़ी खफगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस भी आखिर पुलिस है, और उसको भी ये नहीं है कि उसका काम सिर्फ ट्रैफिक वो करना है। अगर एक खातून को हेल्प की ज़रूरत है, अगर एक खातून को शेल्टर की ज़रूरत है, असिस्टेंस की ज़रूरत है, उस ट्रैफिक सार्जेंट को भी ये जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने आज और फैसला किया है कि आपने ड्रोन्स देखे हैं पहले, हमने तो इस दफ़ा पहली दफ़ा देखा ना, वो जंग हुई है जब इंडिया पाकिस्तान की, तो ड्रोन्स के ज़रिए जंग होती रही है 2-3 दिन। तो ये भी नया फिनोमेना आया है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दिया है कि पंजाब के अंदर अब ड्रोन्स के ज़रिए सर्विलेंस होगी, और तमाम जो बड़े सिटीज़ हैं उनके अंदर ड्रोन्स जो है वो रखे जाएंगे, जो किसी भी एक मौके के ऊपर जहाँ पे कोई क्राइम होता है या किसी खातून को मदद की ज़रूरत पड़ती है, फौरी तौर पर चंद मिनट्स के अंदर वो ड्रोन उड़ के उस खातून तक पहुँचेगा। अगर कोई जाए वकूआ है खुदा न खास्ता, तो उसका जायज़ा लेकर वहाँ से रिपोर्ट इकट्ठी करेगा, वहाँ पर तस्वीरें इकट्ठी करेगा, और अगर जो है वो कोई खातून जिसको असिस्टेंस की ज़रूरत है उसके लिए वो एक शेल्टर का काम करेगा। तो ये चीफ मिनिस्टर साहबा ने आज इसके ऊपर जो है वो हुक्म दिया है। गुज़श्ता साल जो है 2024, उसमें पंजाब में माह सितंबर और अक्टूबर में
जो है वो जो राजधानी की मुकदमात थे, वारदातें थी, उसके अंदर जो है इस साल उसमें 78% कमी आई है। डकैती की वारदातें जो पिछले साल हैं उसकी निस्बत इस साल उसमें 65% कमी आई है। कार छीनने की जो वारदातें हैं उसके अंदर 45% कमी है। चोरी के अंदर 51% कमी है। मोटरसाइकिल छीनने की जो है वारदातों में भी जो है वो 55% कमी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो महफूज और बेहतर पंजाब जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक विज़न और अज़म है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हर तरह के इनिशिएटिव्स ले रही हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से जो आज उन्होंने दोबारा तमाम, बाय द वे आज जिसमें तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, तमाम इंतज़ामिया मौजूद थी इस मीटिंग के अंदर, और सबको बिठा के चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये बता दिया है वंस फॉर द ऑल कि खातून के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का तशद्दुद, किसी भी किस्म का जुर्म मरीम नवाज शरीफ साहिबा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। मेरा व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।